गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके सामने आज पांचवा पार्ट शुरू हो रहा है प्रतिशत का, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पुनः क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुने। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब हम देखेंगे कि ये कितनी विमाएं होती हैं। इसमें जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, उसमें दो विमाओं वाले होते हैं, उसकी दो विमाएं होती हैं, और जिसका आयतन निकालते हैं वो त्रिविमाएं होती हैं। तो इसमें जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सभी दो विमाओं वाले हैं। तो हमें ये देखना है, एक चतुर्भुज की बात कर रहा है जिसके आधार में 25% की वृद्धि की गई यानी बढ़ाई गई, तो और फिर उसके बाद में उसके आधार में उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। तो हमें सबसे पहले 25% की वृद्धि की गई तो ये प्लस का 25 होगा। इसके बाद में 10% की कमी की गई तो -10 होगा। अब ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 25 से 10 को गुणा करेंगे 250 होगा, और बटे 100 कर देंगे। इस पर शॉर्टकट में हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी 25 माइनस 10 माइनस यहाँ से 2.5 होगा। और अब 25 और माइनस वाले इनको प्लस करेंगे, 10 में 2 प्लस हुआ 12.5 हुआ, और 25 से 12.5 माइनस करेंगे तो 12.5 ही प्रतिशत हमें आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 12.5% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को सुने। एक ठोस गोला है जिसके व्यास में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी 20% की वृद्धि हुई, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से क्वेश्चन क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, तो हमें इसमें एक ही बार दिया है व्यास, जबकि इसमें कोई विमा नहीं होती, तो हमें इसको दो बार क्षेत्रफल में एक बार भी दिया जाए कि इतना बढ़ाया गया, इतना परसेंट बढ़ाया गया, हमें उसको दो बार हल करना है। तो सबसे पहले 20% की वृद्धि हुई तो एक बार ये 20% लिखें प्लस में, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई। फिर इसके बाद फिर प्लस 20 लिखेंगे, यानी 20 प्लस का और फिर 20 लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। 20 का गुणा करेंगे तो 20 हम 400 होगा, बटे 100 करेंगे। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये बचा यहाँ पे 20 प्लस 4, अब ये 20 और 20 40 और 4 44, यानी टोटल 44% की उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, उसकी त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो विमाएं वाला, मतलब हमें त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है तो उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है आयतन। तो हमें पहले क्षेत्रफल जिस तरह से निकालते थे तो उसी तरह से पहले क्षेत्रफल 5% त्रिज्या बढ़ाई गई तो 5 ये प्लस का और फिर ये 5 प्लस का और प्लस 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 होगा, यानी ये भी प्लस 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 का गुणा प्लस होगा। 5 50 25 हुआ, बटे 100 करेंगे। फिर 5 और 5 10 प्लस इसको 100 से 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 मिलेगा, जिसको टोटल करेंगे तो 10.25 प्राप्त हुआ। अब हमें इसकी ऊंचाई के साथ हल करना है, क्योंकि आयतन की बात कर रहा है, तो 10.25 और प्लस ऊंचाई बढ़ाई गई है इसलिए प्लस 10, इन दोनों को आप गुणा करेंगे प्लस 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 होगा, और इससे इसको गुणा करेंगे तो 1025 51 1025। अब इसके बाद ये जीरो बढ़ेगा, पॉइंट को देखेंगे 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद में आएगा और 100 से बटा करेंगे।
अब यहां हम देख रहे हैं कि 2 जीरो हैं, यानी 100 से हमें इसको भाग करना है, 2 अंक पॉइंट और इस तरफ आएगा 10.25 प्लस 10 और प्लस 2 जीरो हैं इसमें, अगर इसको डिवाइड करेंगे 1-2 अंक बाद इस तरफ पॉइंट और बढ़ेगा तो 1.0250 इतना प्राप्त होगा। अब हमें इन सब को टोटल कर लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा आराम से थोड़े बड़े में बता देते हैं। 10.25 फिर इसमें 10 प्लस करना है, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद जीरो ले लेंगे। यहाँ पॉइंट लेने के बाद तो इसका कोई वैल्यू नहीं चेंज हुआ। यहाँ 1.0250, इसके ऊपर भी हम जीरो ले सकते हैं। यहाँ पे जीरो प्लस करने में आया, ये 5 आया, ये 7 आया, ये 2 आया और 10 10 20 1 21, इतने प्रतिशत की आयतन में वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। एक प्रस्तावित कमरे की लंबाई को 10% घटा दिया गया और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, जबकि उसकी ऊंचाई को 5% बढ़ाया गया। तो टोटल कमरे के जो आयतन है उसमें कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी 2 बीमाओं में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो अब कमी की गई है तो कमी ही होगी। सबसे पहले 10% घटाया गया इसकी लंबाई को, और फिर उसके बाद 20% चौड़ाई को घटा दिया गया। तो घटाने में दोनों में माइनस लगेगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस होगा। 10 से 20 को गुणा करेंगे 200 होगा और बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो माइनस का 30 प्राप्त हुआ, प्लस का 2 आ गया आगे, और इनको हल करेंगे तो माइनस 28 प्राप्त हुआ। यानी 2 विमाओं में 28% की कमी हो गई। अब हमें आयतन निकालना है तो 28% ये होगा, और उसके बाद ऊंचाई को बढ़ाया गया है तो प्लस 5% बढ़ाया गया है तो प्लस 5 लिखेंगे। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा। 28 से 5 को गुणा करेंगे 5 8 40, 5 दूना 10 4 14 बटे 100। 1 जीरो से जीरो कैंसिल। अब यहां से 28 प्लस 5 यानी माइनस 28 प्लस 5 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 हुआ। अब इस ये दोनों माइनस के हैं, इनको टोटल देखेंगे माइनस के कितने हुए करेंगे तो माइनस 29.4 और प्लस ये 5 लिखेंगे। अब इसको इसमें से इसको हटा देंगे प्लस का 5, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो 24.4 माइनस का प्राप्त हुआ। इसका मतलब उसके आयतन में कमी हुई है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो कितने परसेंट की आयतन में कमी हुई है? 24.4% की उसके आयतन में कमी हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक बार पुनः ध्यान से क्वेश्चन को समझें। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? यानी अगर उसकी त्रिज्या बढ़ी है तभी उसकी परिधि बढ़ी है। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 5% बढ़ा है इसलिए प्लस में होगा, फिर पुनः प्लस 5 करेंगे और प्लस 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 होगा। 5 पचाम 25 बटे 100, इससे इसको डिवाइड करेंगे और ये 5 और 5 प्लस करके 10 प्राप्त हुआ, और 100 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 और इनको प्लस कर देंगे तो 10.25 क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, यानी इतना बढ़ गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा, और जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।